सबों को जय मसीह की और हिंदी के इस ऑनलाइन सर्विस में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस सुबह के लिए, जब हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में एक साथ, एक मन, एक आत्मा में प्रभु की आराधना करने के लिए आ सके। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को ये मौका दिया कि हम परमेश्वर की आराधना करें। आइए इस विषय में वचन क्या कहता है हम पढ़ेंगे। यशायाह उसका 38 अध्याय 16 पद से लेके 20 पद तक। हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित हैं और इन सबों से मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रख। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी करवाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ से पीछे फेंक दिया। क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसे मैं आज कर रहा हूँ। पिता, तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता हूँ। यहोवा मेरा उद्धार करेगा, इसलिए हम जीवन भर यहोवा के भवन में तार वाले साजों पर अपने रचे हुए गीत गा रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको जीवित रखा है। आज सुबह हम जिंदा हैं। प्रभु की दी हुई श्वास हमारे शरीर में अभी भी चल रही है, हम घूम फिर रहे हैं। तो आइए परमेश्वर की आराधना करें तार वाली साजों से और अपने परमेश्वर की दी हुई 10 तालों से। आइए परमेश्वर की आराधना में जाएं। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें फिर से दिया है। भजन संहिता अध्याय 100 उसके 2 और 3 में लिखा हुआ है, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसी की प्रजा और उसकी चराई की भेड़ हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम जहाँ कहीं भी हैं, परमेश्वर के वचन अनुसार हम उसके भवन में हैं। क्योंकि जहाँ भी हम उसकी आराधना करते हैं वो हमारे साथ हमारे संग उपस्थित होते हैं। आइए आनंद करें, हमको महिमा करें।
दो। हालेलुया। हे यहोवा, हम तेरी धन्यवाद करते हैं। तेरे भवन में हम स्तुति और आराधना लेकर आते हैं। आइए हम परमेश्वर के चरणों में जाएं, आंखों को बंद करें और प्रभु से मांगे, प्रभु से बातें करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर, उस ऊंचे पर विराजमान महापवित्र स्थान पर परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, आप जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना आने वाले दिनों में कभी कोई होगा। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, इन महामारियों के समय भी आपका वचन कहता है कि मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर तेरे साथ हूँ। हालेलुया।
हालेलुया। हम विश्वास करते हैं प्रभु आज के सुबह पिता परमेश्वर के इस कठिनाई के समय में भी पिता आप हमारे साथ हैं, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, हम आपके भरोसे के लिए धन्यवाद देते हैं। आज सुबह पिता परमेश्वर हम आपके पास आते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं राजा कि आपने हमें छोड़ा नहीं, और आगे भी प्रभु आपका वचन कहता है कि आप हमें छोड़ेंगे नहीं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपसे लिपटे रहे प्रभु, आपकी बातों के, आपके वायदे पर प्रभु हम जकड़े रह सके पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया प्रभु, आने वाली तूफानों को प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके हवाले सौंपते हैं पिता। हमें कोई भी ऐसी बात अपनी विश्वास से ना हिलाए। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आप में हम और स्थिर और धीर और मजबूत बन पाए प्रभु जी। हालेलुया पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमारे हर एक जरूरतों का उपाय करने के लिए प्रभु आज की सुबह प्रभु आपने जीवित रखा कि हम आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा कर पाए प्रभु। धन्यवाद राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्तुति महिमा आपको मिले। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आने वाले सप्ताह को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, हमारे कलीसिया के हर एक मेंबरान को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता जिन्होंने चंगाई पाई, और आपको महिमा देते हैं प्रभु उन जीवनों के लिए प्रभु जी जिन्हें पिता परमेश्वर आपने उठाकर खड़ा किया प्रभु। हालेलुया पिता, प्रार्थना करते उनके लिए जो अभी भी अस्वस्थ है, अपने शरीर से कमजोर है प्रभु, दर्द में है, पीड़ा में है, यीशु नासरी के नाम से आज वो सब उठकर खड़े हो जाए और अपने बिस्तर को छोड़कर चलने लगे। हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर, आपकी सामर्थ हर एक घरों में उतरे प्रभु। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, हमारे हर एक मेंबर्स के लिए प्रार्थना करते पिता, हमारे पासवान के लिए प्रार्थना करती हूँ राजा, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे कलकत्ता शहर के लिए, हमारे देश के लिए, इस सारी पृथ्वी के लिए, राजाओं का राजा तेरा राज्य आए, तेरी शांति बनी रहे। ओ पिता, तेरी इच्छा हम सब के जीवन से पूरी हो। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आज की सुबह जितने आज जुड़े हैं, इस वक्त आपकी बात, आपकी आवाज सुन रहे, हर एक के जीवन में आपके अनुग्रह और शांति और आनंद और खुशी आए। हालेलुया प्रभु, अपने वचन द्वारा हम सबसे बातचीत कीजिए, हमारे मनों को तैयार कीजिए, कानों को खोल दीजिए प्रभु पिता परमेश्वर। आज हर एक वचन, हाँ पिता, हमारे हृदय को भेदते हुए प्रभु आज फलदायक हो। सामर्थी प्रभु, आपके दास पर अपने अनुग्रह कीजिए, जो अभिषेक कीजिए पिता, जो वचन आपने ठहराया उनके द्वारा हमारे लिए प्रभु आज एक एक वचन हमारे जीवन में काम करे। ओ यीशु राजा, हम धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा प्रशंसा आदर आपके चरणों में देते हैं, विनती यीशु नाम से चाहते हैं, आमीन। जीवित परमेश्वर के महान नाम को मैं धन्यवाद करता हूं कि फिर से परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया कि उसके वचन से हम आपके सम्मुख शेयर करें। आइए हम सब कोई परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर से हम ये प्रार्थना करें कि जो वचन हम सुन रहे हैं वो हमारे जीवन में काम करने पाए। हमारे जीवित और उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर, हमारे पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। प्रभु, इस वचन जो हम सुनेंगे, आपकी पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करे, मुझे पूरी रीति से छुपा ले प्रभु। जितने लोग सुनते हैं, आपकी पवित्र आत्मा हर एक से बातचीत करें, और आपका वचन जो सामर्थी है वो पूरी रीति से काम करके आपकी महिमा कर सके। पूरे परिस्थिति को आपके हाथ में सौंपते हुए विनती प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूं पिता, आमीन। परमेश्वर की पवित्र नाम से मैं आप सबों को स्वागत करता हूं, और परमेश्वर को फिर से धन्यवाद करता हूं कि एक मौका परमेश्वर फिर से दिए हैं कि उनके वचन से आप और हम सीखें। और हमारे सीखने के लिए हम आज जो वचन को पढ़ेंगे वो है मत्ती लिखित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय का 25 पद से लेकर 34 पद तक। हालांकि हम पूरे पद को नहीं पढ़ेंगे, कुछ पदों को पढ़ेंगे और उस पर हम लोग मनन करेंगे। और आज का जो विषय है आप और हम सीखने वाले हैं वो है डिपेंडेंस ऑन गॉड, परमेश्वर पर भरोसा करना। और ये वचन ऐसा कहता है
इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना। अपने प्राण के लिए, इंग्लिश बाइबल में लिखा है, देयरफॉर आई टेल यू डू नॉट वरी अबाउट योर लाइफ। हालांकि यहां प्राण और वहां लाइफ लिखा है, ये दोनों अलग अलग विषय हैं, पर हम आज आलोचना करेंगे कि हमको चिंता नहीं करना है। वी शुड नॉट वरी, हमको चिंता नहीं करना है। हमारे परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो। और इस वचन के शुरू से ही मैं आप सबों का ध्यान एक चीज में लाना चाहता हूं कि हम आज एक चीज पर बड़े गौर से सोचे, बड़े गौर से समझे कि हम किसका वचन सुन रहे हैं, कौन हमको बोल रहा है। जो वचन आज आप और हम यहां आलोचना कर रहे हैं, ये किसका वचन है, कौन बोल रहा है हमको। अगर हम इस चीज को भली भांति जाने तो उस वचन का असर आप और हमारे ऊपर होगा। प्रार्थना पूर्वक बैठिए और मैं सबसे विनती करता हूं, आप प्रार्थना कीजिए ताकि पवित्र आत्मा आपसे और हमसे बातचीत करे, कोई मनुष्य नहीं। तो यहां जो परमेश्वर बात करते हैं, कौन बोल रहा है? यीशु मसीह ये बात बोल रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है। परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का दृश्यमान रूप यीशु मसीह है। परमेश्वर को किसी ने कभी देखा नहीं, लेकिन यीशु मसीह को जो देखा है वो परमेश्वर को देखा है। और वही यीशु मसीह हमको कह रहे हैं कि जीवन के लिए चिंता मत करो। डोंट वरी फॉर योर लाइफ, अपने जीवन के लिए चिंता मत करो। परमेश्वर जो कह रहे हैं यीशु मसीह, और ये यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह वो नाम है जो सारे ब्रह्मांड पर, सारे विश्व, सारे सृष्टि पर सबसे ऊंचा, सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम है, जिसका कोई तुलना नहीं। और हम इस बात को एफिसियों की पत्री में देख सकते हैं, उसका 1 अध्याय, उसका 15 से लेकर अगर हम नीचे पढ़ते हैं तो उसमें हमको ये मिलेगा कि यीशु मसीह का जो नाम है वो कितना महान नाम है। और हम सबों को ये जानना जरूरी है, जो यीशु मसीह हमसे बातचीत कर रहे हैं, जो बातचीत करने वाले यीशु मसीह कौन है। और यहां ऐसा लिखा है, मैं 21 तक पढ़ूंगा, 15 से लेकर, पहला अध्याय एफिसियों उसका पहला अध्याय 15 पद से लेकर 21-22, जरूरत पड़ने पर 23 तक भी पढ़ेंगे। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया है, उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिने ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, मैं यही बोलना चाहूं, और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोग में भी लिया जाएगा, वहां बिठाया। यीशु मसीह वो नाम है, सर्वश्रेष्ठ नाम, और उस नाम में सामर्थ है। उस नाम परमेश्वर का दूसरा नाम है। परमेश्वर जब इस धरती में आए तो परमेश्वर का यही नाम था, यीशु मसीह, अर्थात यीशु मसीह परमेश्वर खुद है। और वो यीशु मसीह परमेश्वर खुद हमको कहते हैं कि अपने जीवन के लिए, अपने प्राण के लिए चिंता मत करो। मेरे मित्रों, अगर हम समझते हैं कि यीशु मसीह ये बात कहते हैं तो हमें संदेह करने का कोई गुंजाइश नहीं। और मैं यहां समय देना चाहता हूं, यहां मैं सबको समझाना चाहता हूं कि यीशु मसीह आपसे और हमसे बात करते हैं। हम जब दुनिया की किसी महान व्यक्ति के साथ बात करते हैं, जिसको हम ऊंचा दर्जा दे रखे हैं, जो विश्वास योग्य होते हैं, तो हमारा छाती चौड़ा हो जाता है। हम बोलते हैं कि बहुत महान व्यक्ति हमसे बातचीत की। और अगर आप और हम समझते यीशु मसीह कौन है, तो आप और हम
ये बिल्कुल हमें संदेह नहीं होगा कि हम उस परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं जो सारे विश्व ब्रह्मांड को बनाए हैं, सारे विश्व ब्रह्मांड को चलाते हैं। और वो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, डोंट वरी। अब ऐसे समय में जब चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है, कोरोना का दूसरा प्रहार चल रहा है, पहले समय में जो कोरोना था उससे भी और खतरनाक, ये परिस्थिति में हमको यीशु मसीह ये बात कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो। क्या हमको भरोसा हो रहा है? क्या हम समझ पा रहे हैं कि हमको यीशु मसीह भरोसा दे रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं कि डोंट वरी। अगर हम उस पर भरोसा करते, विश्वास करते हैं, तो हम चिंता छोड़ देंगे। परमेश्वर हमको कहते हैं कि चिंता मत करो। परमेश्वर यीशु मसीह जब ये बात को कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्यों वो कहते हैं कि चिंता मत करो? आइए कुछ विषय को हम लोग देखते हैं। पहला विषय यह है कि परमेश्वर इसीलिए कहते, यीशु मसीह इसीलिए कहते चिंता मत करो, क्योंकि जीवन जैसे महान उपहार को जिस परमेश्वर ने दिया है, उस जीवन की सुरक्षा वो कर सकते और करते भी है। और हम वचन से कुछ देखेंगे। भजन संहिता 121 उसका 7 और 8 को थोड़ा हम लोग देखेंगे। इसमें परमेश्वर का वचन अर्थात परमेश्वर खुद क्या कहते हैं। परमेश्वर आपको हमको कहते हैं, हाँ, हम इस बात को कितना भली भांति समझते हैं वो हमारे, इसलिए पौलुस की तरह हम भी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारी आंखों को खोल दे, हमारा समझदारी की आंखों को खोल दे कि हम समझ सके कि परमेश्वर हमसे कहते क्या है। भजन संहिता 121 का 7 और 8 में यह लिखा है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा, सदा तक करेगा। सारी विपत्ति, चाहे वो कोरोना का विपत्ति हो, चाहे कोरोना के चलते हमारा नौकरी चले जाने की विपत्ति हो, आर्थिक विपत्ति हो, जो भी समस्या है, हमारा तबीयत खराब है, हमारा विचार कमजोर हो रहा है, हम डर रहे हैं, विपत्ति कुछ भी क्यों ना हो, सब विपत्ति से। और याद रखें, आपको और हमको ये परमेश्वर कह रहे, सारे विश्व ब्रह्मांड को बनाने वाले, जिसके हाथ में सब कुछ का नियंत्रण है, वो परमेश्वर कह रहे हैं कि यहोवा जो यीशु मसीह बन के इस धरती पर आए, वही यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेंगे। सारी विपत्ति, मेरे मित्रों, सारी विपत्ति मतलब जितना सारा समस्या हम लोगों के ऊपर आता है, वो सारी विपत्ति से वो हमारी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। इसीलिए वो कहते हैं कि डोंट वरी, चिंता मत करो। दूसरा, हम अगर भजन संहिता 91 का 10 देखें, वहां भी परमेश्वर का वचन कुछ ऐसा ही कहता है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। इसीलिए क्यों? क्योंकि इसके पहले लिखा हुआ है 9 पद में, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। इस कारण, इसलिए कि आप और हम परमेश्वर पर भरोसा किए, आप और हमारा भरोसा परमेश्वर है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। और विपत्ति आ भी गया तो वो सबसे परमेश्वर बचा लेंगे। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपने प्राण के लिए, अपने जीवन के लिए चिंता मत करो। हाँ, कोरोना है, चारों तरफ कोरोना है, हम में से बहुत लोगों को कोरोना अफेक्ट किया भी था, मुझे भी कोरोना हुआ था। आप सबों को धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे लिए प्रार्थना की। और आप ये जान के रखिए कि जब मुझे कोरोना हुआ था, मेरी परिवार भी मेरे साथ नहीं थे, मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं थी, मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं थे। हम तीनों एक रूम में रहते थे और तीनों के तीनों कोरोना पॉजिटिव थे और हमको देखने वाला कोई नहीं था। सिवाय परमेश्वर की दया, सिवाय परमेश्वर की अनुग्रह, सिवाय उसकी करुणा, हमारे साथ और कुछ नहीं था। लेकिन मैं परमेश्वर को आज धन्यवाद देता हूं, मैं फिर से आप लोगों के बीच में खड़ा हो सका और कोरोना मुझको कुछ नहीं कर सका और मैं परमेश्वर का वचन आपके सामने ला सका। मैं सबको धन्यवाद करता हूं, पास्टर साहब को धन्यवाद करता हूं, डॉक्टर किस्कू को धन्यवाद करता हूं, उषा आंटी को धन्यवाद करता हूं, बहुत सारे मित्रों को मैं धन्यवाद करता हूं जो मेरे लिए लगातार प्रार्थना करते रहे। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। और वही परमेश्वर हमको कहते हैं कि डोंट वरी, चिंता मत करो, जीवन के लिए चिंता मत करो, क्योंकि हमारा जीवन का रक्षा करने वाला परमेश्वर है। और वही परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि हम उसके संतान हैं।
दूसरा विषय, परमेश्वर ऐसा क्यों कहते हैं कि हम चिंता ना करें। जो सारे जगत के सृजनहार परमेश्वर पक्षियों का चिंता करते हैं, हर एक चीज का चिंता करते हैं। हम तो उसके संतान हैं, हम उसके अपने संतान हैं। हम उसके संतान होने के नाते हम जब पिता से प्रार्थना करते, पिता हमें उद्धार कर, ना केवल वो हमारा उद्धार करेंगे बल्कि सारे विश्व का उद्धार करेंगे, क्योंकि उसके संतान का यही प्रार्थना है। आप और हम चिंतित ना हो बल्कि प्रार्थना करें। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि जीवन के लिए चिंता मत करो बल्कि उन पर भरोसा करो। डिपेंड ऑन द लॉर्ड। आपका कोई रिसोर्स नहीं है, अगर रिसोर्स रहता तो आप उस पर भरोसा करते, लेकिन आपकी किसी भी रिसोर्स, किसी भी चीज से बढ़कर परमेश्वर है, और वो परमेश्वर आपको कहते हैं कि किसी भी चीज के लिए चिंता मत करो। और तीसरा विषय यह है जिसके लिए हमको चिंता करना भी नहीं चाहिए, कि चिंता करके हम कुछ नहीं कर सकते। वचन में लिखा है, चिंता करके आप कुछ भी बदल नहीं सकते। यू कैनॉट चेंज द फैक्ट, जो होने वाला है वो होगा। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि चिंता करने के बजाय आप मुझ पर भरोसा करो। परमेश्वर पर हमको और आपको भरोसा करना है। वी नीड टू डिपेंड ऑन द लॉर्ड सो दैट वी विल गेट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग नाउ। परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। और चौथा विषय बहुत गंभीर विषय है। जब हम चिंता करते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह को हम तुच्छ जानते हैं, भूल जाते हैं। हमको याद नहीं रहता कि हमारे विपत्ति जब ये पहली बार नहीं आई है, जो पहले भी विपत्ति आया था, बहुत सारे समस्याएं आई थी, उस समय भी परमेश्वर आपको हमको उद्धार किए, बचा लिए, और आप और हम उसको धन्यवाद भी दिए। फिर से विपत्ति आया है, और उस समय अगर हम चिंता करते हैं तो परमेश्वर का वो किया हुआ उद्धार, परमेश्वर का वो जो अनुग्रह को हम तुच्छ जानते हैं। इसीलिए भी हमको चिंता नहीं करना चाहिए। और पांचवी बात यह है, परमेश्वर हमारे पिता है। वो हमारे पिता है, हम अनाथ नहीं है। हमारे परमेश्वर पिता हमारे साथ अपने संतानों के साथ जैसे व्यवहार करते हैं वैसे ही वो करेंगे। वो अनाथों के साथ व्यवहार जैसे किया जाता है वैसे नहीं करेंगे, क्योंकि हम अनाथ नहीं है, हम आशाहीन नहीं है। हाँ, दुनिया आशाहीन है, दुनिया के पास कोई उपाय नहीं। अभी बहुत हाहाकार है पूरा देश में, केवल देश में नहीं सारे विश्व में। कौन किसको मदद करेगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और विशेष परिस्थिति हमारे देश भारत का है, और उस परिस्थिति में लोग आशाहीन हो जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, आप और हम आशाहीन नहीं हैं। आप और हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, बल्कि आप और हम इस दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। आप और हम केवल अपने लिए नहीं, हर एक उन लोगों के लिए जो इस महामारी से पीड़ित है, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, और हमारे परमेश्वर, हमारे पिता हमारा प्रार्थना को सुनते हैं। इसलिए हम चिंता करके अपना समय ना गवाएं। लेट अस नॉट वेस्ट अवर टाइम, क्योंकि हमारे पिता जानते हैं कि हम चिंतित है, हम दुखी है, वो हमारे साथ है। इसलिए परमेश्वर के पास जाएं, और परमेश्वर क्या कहते हैं उसको हम लोग जाने, और परमेश्वर की आज्ञा हमारे लिए क्या है उसको हम मानने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें। और परमेश्वर का कभी भी विफल नहीं होने वाली वचन से, परमेश्वर का खुद के वचन से हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे फिलिपियों की पत्री उसका 4:6 में, फिलिपियों की पत्री 4:6, जिसमें परमेश्वर हमें कुछ कहते हैं, और हम ऐसे कुछ और बातों को देखेंगे। अभी हम लोग फिलहाल फिलिपियों की पत्री उसका 4:6 को देखेंगे। फिलिपियों 4:6, और इसमें लिखता है, परमेश्वर की आत्मा इस तरह लिखते हैं यहां, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। किसी भी बात की चिंता मत करो। डू नॉट बी एंग्शियस ऑफ एनीथिंग, कोई भी चीज के लिए चिंतित मत हो। डू नॉट बी एंग्शियस अबाउट एनीथिंग, बट इन एवरीथिंग बाय प्रेयर एंड पिटिशन विथ थैंक्सगिविंग प्रेजेंट योर रिक्वेस्ट टू गॉड। हमको किसी भी चीज का चिंता नहीं करना। परमेश्वर जब सपक्ष में रह के हमको ये कहते कि किसी भी चीज का चिंता मत करो, फिर भी अगर हम चिंता करते हैं, इसका मतलब हो सकता है कि हम परमेश्वर को अच्छी रीति से समझते नहीं, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं। मेरे प्यारो,
मैं बताना चाहता हूं कि आप धार्मिक हैं, आप पापी हैं, आप क्या करते हैं, नहीं करते हैं, कैसे हैं, ये सब परमेश्वर नहीं देखते। वो सारे सृष्टि को ये कहते हैं कि तुम किसी भी बात का चिंता मत करो, बल्कि हर एक बात में धन्यवाद के साथ तुम्हारा निवेदन, तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारी विनती परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत किए जाए। अगर हम इस चीज को करते हैं तो हमारी प्रार्थना सुनने के लिए वो तत्पर है, वो परमेश्वर, वो हमको उद्धार करेंगे और उद्धार करके आए हैं। आज तक हम में से हर एक के पास गवाह है, हम सब कोई गवाही दे चुके हैं कि जब विपत्ति होती है तो परमेश्वर हमको वहां से उद्धार करते हैं। दूसरा हम देखेंगे यशाया की पुस्तक, उसका 41 अध्याय के 10 पद में परमेश्वर ऐसे ही कुछ उत्साहजनक बात हमसे करते हैं। हम लोग सब लोग देखेंगे यशाया 41, आइजाया 41 एंड वर्स 10। उसमें ऐसा लिखते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। मत डर। हम सब डरे हुए हैं और इसी समय परमेश्वर की आवाज और आप और हमारे पास आता है, मत डर। और आप एक चीज जानते होंगे, पूरे परमेश्वर के वचन बाइबल में 366 बार परमेश्वर मत डर लिखे हैं। और इसमें एक रहस्यमय बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ी गौर से सुनिएगा। परमेश्वर 365 बार मत डर जो बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम डरते हैं तब शैतान का सामर्थ काम करता है, लेकिन जब हम विश्वास करते हैं तो वहां परमेश्वर का सामर्थ काम करता है। और एक चीज जान जाइए, विश्वास और डर दोनों का परिभाषा एक ही है। दोनों सुनने से आता है। विश्वास परमेश्वर का वचन सुनने से आता है और डर लोगों की बात सुनने से आता है। और दोनों ही एक ही प्रकार का है, दोनों को किसी ने देखा नहीं, लेकिन इसको हम मान लेते हैं। तो यहां लिखा है मत डर। रोज दिन परमेश्वर कहते हैं कि मत डर, क्योंकि अगर जब हम डर जाते हैं शैतान कामयाब हो जाता है, उसका सामर्थ काम करने लगता है और वो हमको ज्यादा डराने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम विश्वास करते हैं, डर हटा के, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और मेरा परमेश्वर मुझको उद्धार करते आए हैं और अभी भी करेंगे। वो परमेश्वर बोल के इसे छोड़ देने वाले परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर वो है जो हमको हर परिस्थिति में बचाने वाले परमेश्वर होते हैं। हर परिस्थिति में वो हमको बचाते हैं। वो है हमारा परमेश्वर। वो कहते हैं कि मत डर, इधर उधर मत ताक। इसलिए हमको परमेश्वर की महिमा के निमित्त परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना चाहिए। और भजन संहिता 50 का 15 जो हम बहुत बार आप लोगों के सम्मुख लाए हैं, और वो परमेश्वर का वचन उसमें यह कहता है कि संकट के दिन तू मुझे पुकार, विपत्ति के दिन मुझे पुकार। यह संकट का दिन है पूरी दुनिया के लिए, और परमेश्वर कहते उस समय तुम मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तेरी मुंह मेरी महिमा करेगी। भजन संहिता 50 के 15 में, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। यह संकट के दिन में आपको हमको चिंता करने के बजाय परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। परमेश्वर के ऊपर हमको भरोसा, उसका आज्ञा को मान के हम उसको पुकारें, प्रार्थना करें और परमेश्वर हमको उद्धार करेंगे। और जैसे हमने पहले भी चर्चा कर रखी है कि भजन संहिता 34 के 19 में लिखा है कि धार्मिक के ऊपर विपत्तियां तो बहुत पड़ेगी, लेकिन वो सब से परमेश्वर उसको उद्धार करेंगे। आप और हम अपने धर्म कर्म से धार्मिक नहीं है। मैं जैसे कहा कि हम क्या करते हैं उसको प्रभु नहीं देखते। इसमें लिखा है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वो सब से परमेश्वर हमको और आपको मुक्त करता है। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है और चिंता नहीं करना। और जब हम प्रार्थना करते विश्वास के साथ, तो हमको चिंता नहीं करना चाहिए। मार्कुस उसका 11 अध्याय 22 से 24 पढ़ने से ही लगेगा कि जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं, संदेह ना करें। संदेह एक बहुत डेंजरियस चीज है, हमको संदेह नहीं करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर जो कहते हैं पहला पत्रस 5 के 7 में, तुम किसी भी चीज का चिंता मत करो, बल्कि अपना सारा चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उससे तुम्हारा ध्यान है।
अगर हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा ध्यान रखते हैं तो हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और पहला यूहन्ना 5:14 में लिखा है, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब कोई चीज प्रार्थना करते हैं तो हमें ये हियाब है, हमें ये कॉन्फिडेंस है परमेश्वर में कि वो हमारा प्रार्थना को सुनते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि सारा मनुष्य जाति जिए, सारा मनुष्य जाति विपत्ति से मुक्त होकर रहे। वो किसी भी पापी के मरने से वो खुश नहीं होते। और हम भी वही प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ये कोरोना के समय सबको बचा दे, क्योंकि उसकी इच्छा है ये। तो उसकी इच्छा के अनुसार जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमारा प्रार्थना को सुनते हैं, ये हमें हियाब है। वी हैव दिस कॉन्फिडेंस इन आवर गॉड हु लिसन्स टू आवर प्रेयर व्हेन वी प्रे अकॉर्डिंग टू हिज विल, उनकी इच्छा के अनुसार। और अच्छे से जान जाइए मित्र कि परमेश्वर चाहते कि हम लोग सब जिंदा रहे, सारा मनुष्य जाति खुश रहे, इसीलिए वो अपना एकलौता पुत्र को दे भी दिए। इसलिए हमको ये विश्वास करने की जरूरत है और वो हमारा प्रार्थना सुनते हैं। और भजन संहिता 65:2 में परमेश्वर के बारे में यही कहा जाता है कि वो प्रार्थना सुनने वाले हैं और जो कोई उससे प्रार्थना करते हैं वो सुनते हैं। भजन संहिता 65:2 में लिखा है, हे प्रार्थना को सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। और हम तो ऐसा प्राणी है जो परमेश्वर के खुद के संतान हैं, और जब हम प्रार्थना से उसके पास जाएंगे तो वो जरूर हमारे प्रार्थना को सुनेंगे। इसीलिए हमको चिंता नहीं करना है, हमको किसी भी चीज का चिंता नहीं करना है, बल्कि परमेश्वर को धन्यवाद देना है। इसीलिए आज का जो विषय मैं आपके सम्मुख लाया वो है कि परमेश्वर पर भरोसा करना, परमेश्वर पर भरोसा रखना। और वो परमेश्वर जो जीवित है, जो आप और हमारे साथ रहते हैं हर परिस्थिति में, इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। प्रभु करे हम सब कोई हमारा भरोसा और कहीं नहीं बल्कि परमेश्वर पर रखे, यीशु मसीह पर रखे, जो हमारा पिता है, जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारे लिए चिंता करते हैं। आइए हम लोग फिर से प्रार्थना करते हैं। प्रेमी परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूं, आप हमारी प्रार्थना को सुने। जितने लोग प्रभु आपके चरणों में आके हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रार्थना को सुनने वाले आप परमेश्वर है। धन्यवाद पिता, आप हम सबों की प्रार्थना को सुनते आए हैं और आज भी प्रभु हमारे प्रार्थना को सुनेंगे। हम सारे कोरोना से ग्रसित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, सब किसी को यीशु मसीह नासरी के नाम में चंगाई दे दे। हम उस अधिकार को लेकर आपके सम्मुख प्रार्थना करते हैं पिता, जो आप आपके पुत्र के द्वारा हमको दिए हैं। धन्यवाद करता हूं, प्रार्थना को आपने सुना। सारे लोगों को प्रभु चंगाई दे। हमारे कलीसिया में जितने लोग भी प्रभु बीमार है, सारे विश्व में जितने लोग प्रभु इस कोविड-19 से प्रभु पीड़ित है, सबों को आपके हाथ में देता हूं और विनती करता हूं सबको उद्धार कर। धन्यवाद करता हूं, आप प्रार्थना को सुने। आप पर भरोसा करने के लिए प्रभु हमें दया कर। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए विनती हमारे जीवित और उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन। धन्यवाद ब्रदर कुणाल, परमेश्वर के सामर्थी वचन हम सबों के बीच लाने के लिए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। और मैं विश्वास करती हूँ जितने हम आज वचन को सुने हैं, हम सब परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह को अपने जीवन में पाए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आने वाले इतवार भी हम ऑनलाइन सर्विस ही करेंगे। अगर कोई चेंजेस है तो आपको ज़रूर बता देंगे। प्रभु की महिमा हो। आप परमेश्वर के विषय में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं, या फिर आप परमेश्वर के लिए कोई गवाही देना चाहते हैं जो प्रभु ने आपके जीवन में किया है, या फिर आप प्रार्थना रिक्वेस्ट रखना चाहते हैं कि हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करें, तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट, गवाहियाँ और अपनी भूख प्यास प्रभु को जानने के लिए ज़रूर लिखें। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और इस वक्त जब हम प्रभु के चरणों में आते हैं और प्रभु हमारे जीवन में इतने सारे अच्छे कामों को करते हैं, तो हम चाहते हैं कि प्रभु के चरणों में हम भी कुछ भेंट लाएं। जी हाँ, तो भेंट लाने के लिए जैसे हम चर्च में दान की झोली में भेंट इकट्ठा करते थे, वैसे आप अपने परिवार में भेंट इकट्ठा करें, एक जगह संभाल कर रखें। जब हम दोबारा चर्च में मिलेंगे तब आप अपनी भेंट दान की झोली में डाल सकते हैं। यदि आप पार्क स्ट्रीट की तरफ आते हैं, चर्च की तरफ आते हैं, तो चर्च में दान की पेटी खुली हुई है, आप अपना दान दशमांश वहां भी दे सकते हैं। और अगर ऑनलाइन एक्सेस करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो स्क्रीन पे दिए गए ऑनलाइन लिंक पे अपना दान, अपना दशमांश दे सकते हैं। प्रभु सबों को आशीष दें, सुरक्षित रहिए, जीवित हैं, आराधना करते रहें, प्रभु को धन्यवाद देते रहें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।